नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला यह है कि किसानों की नाराजगी बीजेपी के लिए भारी पड़ सकती है। किसानों की नाराजगी बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी जेजेपी के लिए आने वाले चुनाव में मुश्किल खड़ी कर सकती है। आने वाला चुनाव कौन सा है? बड़ौदा में जो उपचुनाव होने वाला है, वहां पर किसानों की नाराजगी मुश्किल खड़ी कर सकती है गठबंधन की सरकार के लिए, गठबंधन सरकार के दोनों पार्टियों के प्रत्याशी के लिए। वजह क्या है? वजह यह, एक तो जो हालिया घटना हुई है पीपली में, जो लाठीचार्ज हुआ है किसानों पर, और उस लाठीचार्ज के बाद जिस तरह की बयानबाजी हुई है सरकार में बैठे नेताओं की ओर से, उससे किसान गुस्से में है। किसान लगातार अपनी रणनीति बना रहे हैं, किसान संगठन रणनीति बना रहे हैं। दूसरा, अगर पिछले कुछ समय पर आप नजर दौड़ाएं तो कई सारी वजह हैं। एक वजह यह भी है कि बहुत सारे किसानों ने हरियाणा में साल 2-2 साल हो गया है, इससे भी ज्यादा लाखों रुपया उन्होंने सिक्योरिटी जमा करवा रखी है ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए, लेकिन अभी तक भी उनको ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिल रहा है। वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पता करने जाते हैं, वहां से कोई सही जवाब उनको नहीं मिलता है। हमें बहुत सारे फोन आते हैं कि ट्यूबवेल कनेक्शन कब मिलेगा। हालांकि सरकार कहती है कि हम दे रहे हैं, हमने दे दिए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे किसान बचे हैं जिन्होंने लाखों रुपया जमा करवा रखा है। दूसरा यह है कि जैसा आपने देखा कि 3 अध्यादेश आए हैं, जब से 3 अध्यादेश आए हैं किसान लगातार इसका विरोध कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। पहले किसानों ने ट्रैक्टर का प्रदर्शन किया, उसके बाद वो मीटिंग्स कर रहे थे, उन्होंने पीपली में जनसभा रखी, लेकिन जनसभा में जिस दिन ये जनसभा थी उस दिन क्या हुआ ये आप सबने देखा, लाठीचार्ज हुआ। लेकिन लाठीचार्ज को हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज तो मानते ही नहीं है, वो कहते हैं कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। वहीं बीजेपी के कुछ नेता और जेजेपी के नेता ये कहते हैं कि लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, इसकी जांच होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये जो बयानबाजी हो रही है सरकार में बैठे नेताओं की ओर से, कहीं ना कहीं इससे भी किसान गुस्से में हैं, नाराज हैं कि सरकार में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। किसान अभी भी रणनीति बना रहे हैं। आपको पता है किसानों ने मीटिंग की है, वो 15 सितंबर से 4 दिन लगातार अलग अलग जिलों में धरना देंगे, फिर 20 तारीख को 3 घंटे का वो रोड जाम करेंगे पूरे हरियाणा में। बीजेपी के नेता बार बार बोल रहे हैं कि ये जो 3 अध्यादेश हैं ये किसानों के फेवर में है, एमएसपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किसान कहते हैं हमें एमएसपी लिखित में दे। आज मॉनसून का सत्र शुरू हुआ है, आपको पता है, दिल्ली में, और दिल्ली में इस सत्र में जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उन्होंने ये बोला है कि कई सारी बातें निकल कर आ रही हैं 3 अध्यादेश को लेकर, लेकिन एमएसपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी पर कोई फर्क आने वाला नहीं है। और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद वर्षों से स्वामीनाथन साहब की कमेटी की अनुशंसाएं पड़ी हुई थी। उन 200 अनुशंसाओं में 201 अनुशंसाओं में से भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में 200 अनुशंसाओं पर अमल किया, और जो एमएसपी थी उस पर भी 50% मुनाफा जोड़कर रबी और खरीफ की एमएसपी घोषित की जा रही है। जब बीजेपी के नेता बार बार बोल रहे हैं कि एमएसपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, एमएसपी मिलेगा, लेकिन किसानों को यकीन नहीं है। किसान कहते हैं हमें लिखित में दो। किसान कहते हैं कि ये जो 3 अध्यादेश आप लेकर आए हैं, या तो इसमें संशोधन कर दो, 1 लाइन लिख दो, या चौथा अध्यादेश लेकर आए उसमें ये 1 लाइन लिख दें कि एमएसपी मिलेगा किसानों को, एमएसपी से नीचे फसल नहीं खरीदी जाएगी, चाहे वो मंडी में चाहे मंडी के बाहर। ये होना चाहिए। किसानों को यकीन इस बात पे नहीं है क्योंकि नेता लोग मौखिक तौर पर जो बोलते हैं
वो किसानों को यकीन नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे बड़े बड़े दावे वादे जो हैं वो किए जा चुके हैं और किसान उन वादों को लेकर अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि जो वादे किए गए थे चुनाव से पहले, 2 चुनाव बीत गए हैं, उन वादों पर काम कब होगा। इसलिए किसानों को यकीन नहीं है जो मौखिक तौर पर कहा जा रहा है। किसान कहते हैं आप लिख कर दे दीजिए, वो तैयार हैं, उनको ये 3 अध्यादेश मंजूर है। आज दिल्ली में भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ है, कई किसान संगठन वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने 3 अध्यादेश का विरोध किया। वहीं अभी भी धरना चल रहा है बालसमंद में। ये जो फसलें खराब हुई हैं कई सारी, उनको लेकर हालांकि सरकार ने बोला कि जो कपास है खराब हुई है उसका मुआवजा मिलेगा, गिरदावरी होगी। अभी तक कोई गिरदावरी करने नहीं जा रहा है, कोई मुआयना करने नहीं जा रहा है। हमें बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि कब होगी। तो वो किसान वहां पर अभी भी धरना दे रहे हैं कि उनको मुआवजा दिया जाए खराब फसलों का। और जो पहले जो एक रिपोर्ट भेजी गई 10% खराब की, उसको लेकर भी किसान बहुत नाराज हैं। वो कहते हैं जल्द से जल्द उनकी फसलों का मुआयना हो और उनको सही तरीके से मुआवजा मिले। तो ये कई सारी बातें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो परेशान भी है, वो दुखी भी है और वो गुस्से में भी है। और किसान आगे आने वाले दिनों में नई रणनीति बना रहा है। किसान संगठन जो हैं वो नई रणनीति बना रहे हैं विरोध करने की। मतलब ये मामला अभी ठंडा पड़ने वाला नहीं है, देखना है, क्योंकि अभी मॉनसून का सत्र चल रहा है, उसमें क्या सरकार कोई संशोधन करती है इन 3 अध्यादेश में या नहीं। और अगर सरकार संशोधन नहीं करती, एमएसपी की वो लाइन नहीं लिखती, तो मुझे लगता है कि ये जो किसानों का विरोध है, वो प्रदर्शन है, वो धरना है या कुछ भी है, वो लंबा चल सकता है। और जिसका खामियाजा या जिसका नुकसान सत्ताधारी पार्टी को हो सकता है। और आगे चुनाव भी होने वाला है बड़ौदा में, जैसे मैंने पहले कहा, वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो सत्ताधारी पार्टियां जो हैं उनको उठाना पड़ सकता है। इस मसले पर आपकी राय क्या है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखकर भेजिएगा आप। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर करना है। द मसला के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली वीडियो होगी, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको लगता है कि हम सही मुद्दे उठाते हैं तो फिर आप द मसला को सपोर्ट कीजिए। कैसे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, नंबर दिया गया है, ज़्यादा जानकारी के लिए उस पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।